ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 11 से 17 जनवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर और न्यूमरोलॉजी इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को देखें और उसी को आधार मानें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस सप्ताह की बात अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में मकर संक्रांति हो रही है 14 जनवरी को। अभी मैंने एक वीडियो दिया लग्न राशि पर आधारित, लग्न और चंद्र राशि को मिला करके 7.5 से संबंधित कुंभ राशि, जिसकी चंद्र राशि कुंभ है और मेष से लेकर मीन लग्न है उनके लिए। बहुत उसकी सराहना आप लोगों ने की है, उसके लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मकर और धनु वालों की अभी रहती है, जो मैं अगले सप्ताह यानी ये 11 से 17 जनवरी के बीच में दूंगा। उन दोनों को मैं अपलोड करूंगा। इस सप्ताह जो विशेष स्थिति बन रही है वो बन रही है सूर्य का गोचर मकर राशि में। पिछले वर्ष भी इस समय हुआ था, शनि जब तुरंत आए थे मकर राशि में तब भी सूर्य का प्रभाव उसमें था। लेकिन इस बार जो विशेष है वो है, देख रहा हूँ कि 5 ग्रहों की युति सप्ताह बन रही है मकर राशि में। सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा और शनि। अब इसमें से दो जो है वो 2 कॉम्बिनेशन परम शत्रुओं का बन रहा है, 2 कॉम्बिनेशन परम मित्रों का बन रहा है, 3 कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सा उथल पुथल अलग अलग भागों में लोगों के लिए यह सप्ताह ला सकता है। जैसे अब सूर्य और शनि परम शत्रु हैं तो एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्रमा शनि परम शत्रु हैं, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। चंद्रमा बुध परम शत्रु हैं, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सूर्य शनि का जहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ विवाद जन्म ले सकता है। चंद्रमा शनि का जहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ जो है वो मूड स्विंग करना, सेहत से संबंधित समस्या, विचारों में उद्विग्नता, नशे की ओर प्रवृत्ति, ये सब हावी हो सकता है। मैं एक सामान्य पूरा बता दे रहा हूँ, फिर राशिफल में चर्चा तो अलग विषयों पर करूँगा। चंद्रमा और बुध की युति जो है वो अगर दोनों मजबूत हैं, लेकिन चंद्रमा इस समय मजबूत नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बना तो जो है वो चंद्रमा एकदम से कमज़ोर है और शनि के साथ भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। तो यह जो बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा बहुत मानसिक उद्विग्नता देगा, डिस्टर्बेंस करेगा। हालांकि चंद्रमा और शनि की का जब दोनों मजबूत हों और युति बनाए तो व्यक्ति बहुत हंसमुख होता है, बहुत मजाकिया स्वभाव होगा। लेकिन यहाँ पर जो युति बनेगी वो बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद्व क्रिएट करने वाली बनेगी। तो ये जो है वो इस तरह का योग बन रहा है। उसके साथ अगर परम मित्रों की बात करूँ तो बुध और शनि में बड़ी अच्छी मित्रता है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। गुरु और चंद्रमा की ज़बरदस्त मित्रता है, सूर्य चंद्रमा में भी ज़बरदस्त मित्रता है। तो सूर्य चंद्र गुरु जहाँ एक मित्रवत कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सूर्य बुध की जो है वो भी बड़ी अच्छी मित्रता और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो एक अब 5 ग्रहों का योग बन रहा है तो निश्चित ही बहुत से लोगों के लिए किसी न किसी इसमें से ग्रह की अंतर और प्रत्यंतर दशा होगी। तो उसके अकॉर्डिंग जिस भाव में होगा उससे संबंधित कुछ न कुछ नफ़ा नुकसान होने की संभावना बनेगी। तो ये 5 ग्रहों का मैंने एक लब्बो-लुआब बता दिया, बाकी राशिफल में तो तमाम चीज़ों पर थोड़ा चर्चा कर ही लेंगे। तो एक ये कॉम्बिनेशन विशेष रूप से बन रहा है। काल सर्प योग बना ही हुआ है, प्रबल योग से रूप से बना है इस सप्ताह में, क्योंकि इस समय कोई ग्रह बाहर नहीं इस सप्ताह रहने वाले हैं, सभी राहु और केतु के मध्य में रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या स्थिति ये बन रही है आप सभी के लिए इस सप्ताह में, एक एक करके लग्न राशि के अनुसार। किसी दर्शक का प्रश्न बार बार आता रहता है, समझाता रहता हूँ, फिर नए दर्शक जुड़ते हैं, फिर उनका प्रश्न आ जाता है क्यूरियोसिटी, लग्न कि आप लग्न बोलते हैं तो राशि क्यों बोलते हैं? तो ये बड़ा सामान्य प्रश्न है। सभी को बता दूं कि लग्न भी राशि ही होती है। सामान्य बोलचाल में जो हम लोग राशि रट लिए हैं, जैसे कि कोई भी वनस्पति घी होगा, वेजिटेबल ऑयल को डालडा बोलने लगते हैं, उसी तरह से चंद्र राशि को सामान्य बोलचाल में सब लोग राशि बोलने लगे हैं, जबकि लग्न भी राशि ही होती है। और आप उसको जो दूसरा जो राशि प्रचलित होगी वो चंद्र राशि प्रचलित हो गई है। तो राशियों की ही बात होती है, वो चाहे मैं लग्न राशि कहूँ या चंद्र राशि कहूँ। तो चंद्र राशि हमेशा लग्न राशि नहीं होगी, लग्न राशि चंद्र राशि हो सकती है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे तो सुनने में आसानी होती है। तो जो नए दर्शक बिल्कुल जुड़े हैं होंगे, नए सब्सक्राइबर, नए लोग देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दिया जिनको सामान्य इस तरह की जानकारी नहीं है।
अब बात करेंगे एक एक करके लग्न राशि के अनुसार सभी का हाल क्या है इस सप्ताह। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए लग्न बहुत मजबूत है इस समय। दसम भाव जो है वो बड़ा प्रभावित है, तो कार्य क्षेत्र पर हलचल की संभावना बनेगी। या तो अचानक पदोन्नति हो सकती है या अचानक बहुत तेज़ डिस्प्यूट इस सप्ताह हो सकता है और पदमुक्त हो सकते हैं। तो दोनों तरह की संभावनाएं बन रही हैं। बीच का रास्ता जो है वो निकालने का प्रयास करिएगा। और यदि पदोन्नति हो रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं पदमुक्त होने की संभावना बन जाए, नौकरी छूटने की संभावना बन रही हो, तो वो वाद विवाद के कारण बनेगी। तो वाद विवाद से कार्यस्थल पर दूर रहने की सलाह है। अधिक आवेश और एग्रेशन से बचना होगा। फाइनेंशियल डिसीजन इस सप्ताह उतना मजबूत नहीं है लेना, वहाँ पर कुछ आकुलता व्याकुलता के कारण जो है वो ले सकते हैं, उसमें कठिनाई होगी। विवाह इत्यादि के लिए, रिश्तों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया परिणाम यह सप्ताह देने वाला है। आत्मबल जबरदस्त रहेगा, इसलिए किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं और बड़े प्रभावशाली ढंग से अपनी चीज़ों को आप व्यक्त करेंगे और रखेंगे। भाग्य का जो है वो कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा सहयोग बना है, तो आपके कार्य व्यापार में उन्नति का योग यह सप्ताह लेकर के आ रहा है। आय जो है वो अगर पदमुक्त नहीं हुए तो आय जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जिन लोगों की दशांतर दशा कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं टकरा गई तो आय में निरंतरता बनी रहेगी। सेविंग के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, बचत जो है वो लगातार प्रभावित होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में भाग्य पक्ष थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकती है आपके लिए। वैवाहिक जीवन के लिए कटुतापूर्ण समय है। प्रेम संबंधों में कुछ वैचारिक मतभेद, विवाद और तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनेगी, चाहे वो गहरा प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों में ही कुछ न कुछ कठिनाई होती हुई दिखाई दे रही है। आय में बाधा के साथ उन्नति का योग बना हुआ है। भाग्य जो है वो प्रबल रहेगी, भाग्यवश कुछ शुभ चीज़ें आपकी हो सकती हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, निर्णय शक्ति जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी, युक्ति बल रहेगा, इसलिए किसी भी समस्या से निकलने में आप जो है वो समर्थ होंगे। सेहत को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है, छोटी मोटी समस्या सेहत को लेकर आपको परेशान कर सकती है। मिथुन वालों की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए बड़ा चैलेंजिंग वीक है। बहुत जो है वो संभल कर चलना होगा। बहुत अचानक जो है वो बड़ी हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ा इस सप्ताह बहुत सावधान रहिएगा और संभल कर चलिएगा। भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई प्रयोग करने से बचना है इस सप्ताह में। विवाह इत्यादि तय करने के लिए, फिक्स करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, आपको थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि नए रिश्तों में पड़ने की प्रबल संभावना बन रही है, आकर्षण होगा, एकदम विचार होगा कि तुरंत जो लोग अविवाहित हैं विवाह तय कर लूँ, फिक्स कर लूँ, या किसी भी माने 10 दिन के रिश्तों को भी आप मैच्योर करने की तरफ जो है वो उद्यत होंगे, लेकिन उसकी सलाह नहीं है। उसका जो अंत होगा या वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो बहुत जल्दी टूट सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा समय है, व्यापारी वर्ग को लाभ का योग है। अचानक कोई अच्छा असाइनमेंट, अच्छा कोई प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है। लाभ भी जो है वो यथावत बना रहेगा, लेकिन नए निवेश, भाग्य के भरोसे कोई बड़ा कदम उठाने से आपको बचना चाहिए। सेहत के लिए काफ़ी संवेदनशील समय है, सेहत को लेकर सावधान रहना है। विशेष करके माता पिता दोनों के लिए ही कठिनाई का समय और स्वयं के लिए भी थोड़ा सा शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के लिए अच्छा समय है, तो जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार में वृद्धि करने के लिए, कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, नए अनुबंध के लिए बड़ा पावरफुल समय है। कई ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा योग हो सकता है। अचानक एक से अधिक ऑप्शन आपके सामने टकरा सकता है। चंद्रमा बुध या चंद्रमा शनि या शनि चंद्रमा, शनि बुध चंद्रमा का कहीं योग बन रहा होगा, तो थोड़ा सा निर्णय रुक के लीजिएगा, 2-3 दिन, सप्ताह के अंतिम भाग में जाके निर्णय लीजिएगा। प्रारंभ और मध्य में डिसीजन कोई बड़ा मत लीजिएगा, तो वो आपके पक्ष में होगा। लेकिन कार्य व्यापार में वृद्धि और एक से अधिक अपॉर्चुनिटी का योग जो है आपके लिए दिखाई दे रहा है। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, बहुत स्ट्रांग रूप से हो सकता है। टूटने का योग नहीं है, लेकिन वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल कर सकते हैं इस सप्ताह में। हालांकि क्रोध की भी अधिकता रहेगी, तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बहुत से लोगों को अनजाना भय परेशान कर सकता है।
कल्पना करके भयभीत आप हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा बचें, आत्मबल को बढ़ाएं और जितनी चीज़ें हैं उतना ही उसको समझें। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, हम लोग उसको सोच में ही बहुत बड़ा आकार दे देते हैं और फिर परेशान होने लगते हैं। तो अगर कोई चीज़ भयभीत आपको कर रही हो तो सिर्फ उतना ही सोचिए जितनी चीज़ दिखाई। जैसे आपको किसी ने कहा कि आप ऐसे करेंगे तो हम निकाल देंगे आपको इस काम से, तो अब आप क्या करेंगे, उस निकालने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, ये होगा तो ये हो जाएगा, फिर वो होगा तो वो होगा, फिर वो होगा तो होगा। आप एक चेन सा बना लेते हैं फियर का और फिर उसमें आप एकदम से उलझ जाते हैं। तो उससे बचना है आपको। जितनी बात हो बस उतना ही समझिए और उसके आगे छोड़ दीजिए। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आ रही हो तो मेरी सलाह को मानिएगा कि जितना दिखाई दे रहा उतना ही मानिए, बाकी काल्पनिक भय मत उत्पन्न करिए अपने लिए। आय के लिए बहुत अच्छा समय है। आय में वृद्धि का योग है, निरंतरता का योग है और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। तो शुभता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात है, सिंह वालों के लिए नकारात्मक समय दिखाई दे रहा है। सिंह वालों के लिए अचानक कुछ हानि का योग बन रहा है, धन हानि का प्रबल योग संकेत दे रहा है सप्ताह। तो थोड़ा अब अचानक कोई सिचुएशन आ जाए तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपने से कहीं कुछ निर्णय लेना हो तो उसमें थोड़ा सा ठहराव लाइए, थोड़ा उस अपने आप को समय दीजिए, सोचने का समय। वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहिए। बहुत से लोगों के लिए कुछ सरकारी तंत्र से या राजतंत्र से अचानक कोई जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है अपनी चीज़ों को लेकर। और कहीं वाद विवाद से तो बिल्कुल ही दूर रहिए, क्योंकि लग्नेश इस समय छठे भाव में शनि के साथ है, तो लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे में आपके ऊपर गलत आरोप, कोर्ट कचहरी के मामलों में से कष्ट, राजतंत्र से कष्ट मिलने की संभावना बनेगी। करीबी लोग, कुलीग्स, साथ में काम करने वाले और विशेष करके जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो आपको बहुत अधिक परेशान कर सकते हैं। कर्ज लेने से बचने की सलाह दी जाएगी आपको। कार्य क्षेत्र पर उलझे ना, बचे रहें। हालांकि भाग्य साथ है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मंगल या की दशा अंतर्दशा है या नहीं, सूर्य की दशा अंतर्दशा है या नहीं। अब इसमें कहीं शनि प्रभावित हो गए, कहीं प्रभावी हैं, कहीं राहु प्रभावी हैं, तो बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। शिक्षा के लिए समय सामान्य है, थोड़ा भटकाव के साथ सामान्य है, मैं अगर कहूँ तो अच्छा है। कुछ भटकाव रहेगा तो अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा नियंत्रित रख करके चलना है, तभी जो है वो राहत मिलेगी। कर्ज लेने से बचिए, नए निवेश से बचिए, यात्राओं को इस सप्ताह स्थगित रखिए। यह सप्ताह कोई बहुत बढ़िया सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है, संभल कर चलने का संकेत दिखाई दे रहा है। लगभग हर क्षेत्र में वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि जब किसी राशिफल के लिए मैं निगेटिव बोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर बड़ा डिसलाइक आता है, या उस वीडियो में बड़ा डिसलाइक आता है कि मतलब, तो लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते जो सच्चाई है, जो सच्चाई के करीब है, एकदम से यही सच्चाई है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ सच्चाई के करीब है, जो ग्रह गोचर है, वहाँ पर आपको सचेत करना, वहाँ पर आपको सलाह देना मेरा कर्तव्य है। वो अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी इच्छा, उसको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, उस पर कोई उल्टा सीधा कमेंट देना है, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन एक जो जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ से एक बिल्कुल स्पष्ट संकेत देना, बिल्कुल स्पष्ट सुझाव देना, ये मेरा कर्तव्य है। तो वो समझ कर बोलता हूँ। उस धारणा के साथ सिंह वालों के लिए कहूँगा कि सप्ताह बेहद संवेदनशील है। सतर्क होकर चलिएगा, विशेष करके कार्यस्थल पर, कार्य से संबंधित, कार्य, व्यापार, राजतंत्र और अपने कुलीग के साथ संबंध बेहतर रखिएगा, अन्यथा फंसने का योग है। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय नहीं है। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए यह समय काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। मन बड़ा उत्साहित रहेगा, कुछ बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता का योग यह सप्ताह बना रहा है। एक से अधिक योजनाएं बना सकते हैं और उस पर अमल भी करेंगे। आय के लिए भी काफ़ी अच्छा संकेत यह सप्ताह दे रहा है। केवल भाग्य भरोसे जुए और सट्टे और लॉटरी से दूर रहिएगा। इन तीन चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे, बहुत लोग मैं देखता हूँ चूँकि वर्ल्ड वाइड लोग सुनते हैं तो कई जगह कई चीज़ें जो है वो लीगल हैं, लेकिन सप्ताह उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इससे अगर आप सावधान रहें, आप अपने बुद्धि पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने बल पर, अपने आत्मबल पर, अपने परिश्रम पर यदि भरोसा रखेंगे तो यह सप्ताह आपको काफ़ी कुछ देने को उद्यत हो रहा है। नौकरी लगने की संभावना बन रही है, नए अवसर उत्पन्न होने की संभावना अधिक बन रहे हैं, नए कार्य व्यापार प्रारंभ होने की संभावना बन रही है। तो अब खरमास के बाद, हालांकि बहुत से लोग मैंने देखता हूँ खरमास में पूजा भी नहीं करते,
मेरे कई क्लाइंट जो हैं वो 10 से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि लोगों का आया कि नहीं पूजा जो है वो बुक कर लीजिए, लेकिन शेड्यूल करेगा 15 तारीख के बाद। पता नहीं कहाँ से भ्रम, ये सब इंटरनेट ने जागरूकता बढ़ाई तो बड़ा भ्रम उत्पन्न कर दिया है, जबकि पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो खैर तो लेकिन हाँ, नया दुकान, गृह प्रवेश ये सब नहीं किया जाता। तो बिज़नेस अगर कोई प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो अब 14 तारीख के बाद अपना मुहूर्त देख करके प्रारंभ करिए, मकर संक्रांति के बाद। तो समय उसके लिए अच्छा रहा है, आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर लेके आएगा। भाई बहनों से थोड़ा सा विवाद या वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। पारिवारिक जीवन में काफ़ी शुभता दिखाई दे रही है, बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। घर के लिए या कुछ लग्जरी चीज़ों की खरीदारी, उधर रुझान ये आपका काफ़ी प्रबल बना हुआ है। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। चोट चपेट लगने की आशंका इस सप्ताह आपके लिए बन रही है। प्रेम विवाह के लिए भी यह सप्ताह, या प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए या नए प्रेम संबंध में पड़ने के लिए भी यह सप्ताह अनुकूलता लिया हुआ है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का योग है, लेकिन खरीदारी का योग बन रहा है, कुछ परचेजिंग का योग बन रहा है, कहीं यात्रा का योग बन रहा है, सुखद यात्रा का योग जो है आपके लिए बन रहा है। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह समय सहयोगी दिखाई दे रहा है। तो जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ यह समय है। यदि कोई आप निवेश करना चाह रहे हैं तो अब आपके लिए समय उपयुक्त है, आप निवेश करें, उसमें आपको लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा में कुछ कठिनाई होगी, शिक्षा में रुकावट का योग बन रहा है। संतान के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है आपके लिए। विवाह इत्यादि को करने या उसको फिक्स करने के लिए काफ़ी अनुकूल समय है और शुभता लिया हुआ समय है, तो उसके होने या उसके तय होने की काफ़ी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपका जो है वो कुछ जो है वो वैचारिक मतभेद या कुछ कठिनाई आपके लिए उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा कार्यस्थल पर शांतचित्त रहें और बहुत अधिक वाद विवाद में ना पड़ें, तो आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ यह समय हो सकता है। सेहत के मामले में कुछ कठिनाई रहेगी। हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए इस सप्ताह में। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों को थोड़ा अपने उद्विग्नता पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय आपका जो है पराक्रम प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा रहेगा, लेकिन संभव हो तो अपने उद्विग्नता पर थोड़ा आप कंट्रोल रखें, जिससे कि आप कोई निर्णय वगैरह लेना हो तो उसमें आपको सावधानी मिले। सावधान रहें, सचेत रहें, सोच समझकर कोई निर्णय लें। इसके साथ साथ अपने करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग है। हालांकि सहयोग भी मिलेगा, लेकिन बहुत उथल पुथल रहेगा करीबी रिश्तों में, करीबी लोगों में। प्रेम संबंध की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, तमाम जो समाज के अन्य लोग हैं, वहाँ से आपको बड़ा वैचारिक मतभेद और तनाव मिल सकता है, माने रेस्टलेस फील कर सकते हैं। इस तरह का यह सप्ताह बन रहा है। विवाह इत्यादि या प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय नहीं है। आकर्षण हो सकता है, लेकिन यह आकर्षण गलत दिशा में होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। धन खर्च आवश्यकता से अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लग्जरीज पर होगा, अपनी सुख सुविधाओं पर होगा और काम की चीज़ों पर ही होगा, लेकिन धन खर्च अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग भी बना हुआ है आपके लिए, तो उद्विग्नता के साथ साथ कुछ उपलब्धियां भी यह सप्ताह कराए, ऐसी संभावना है। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा के मामले में सफलता का योग भी आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए देखा जाए तो प्राप्तियों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, बड़ी अच्छी प्राप्ति है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आप सचेत रहिए। सेहत के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको सेहत संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कार्य व्यापार में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको परिश्रम का परिणाम मिलेगा, काम में आपका मन लगेगा, नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी और उनको आप क्रियान्वित करेंगे, जिससे आपके आने वाले समय में आपकी अच्छी वृद्धि हो, इसके स्पष्ट संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, अपनी बातों से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। विचारों में आध्यात्मिकता का पुट दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा कड़वा बोलने से परहेज करें। आप हो सकता है कि किसी को बहुत कड़वा बोल दें, उससे संबंध आपके खराब हों। संतान से सुख का योग है, संतान के कारण आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सहयोगी समय दिखाई दे रहा है। वाद विवाद से दूर रहें, ना उलझें और आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बहुत अधिक इस समय बनेगा, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। यात्राएं सुखदायी होंगी, लेकिन दूसरों पर धन खर्च भी इस समय खूब हो, ऐसे संकेत हैं। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छे योग नहीं हैं। हालांकि बातें चल सकती हैं, तैयारियां चल सकती हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छा योग अभी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए बड़ा उठापटक है इस सप्ताह में। मकर लग्न पर ही जो है वो सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं मकर राशि पर, तो इस कारण जो है वो बड़ा उथल पुथल रहेगा। मानसिक द्वंद्व, बड़ों से टकराव, वैचारिक मतभेद और मन जो है वो मन में स्थिरता का अभाव, इस प्रकार का यह सप्ताह जो है वो योग बना रहा है आपके लिए। तो थोड़ा संयमित रहिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा, थोड़ा हर चीज़ को सोच समझकर देखने का, बोलने का और उस पर निर्णय लेने का प्रयास करिएगा। उतावलेपन में इस सप्ताह कोई निर्णय नहीं लेना है, क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना है, बहुत भावुकता में कोई निर्णय, क्योंकि सारी चीज़ें टकरा सकती हैं। बहुत अधिक भावुक हो सकते हैं, बहुत अधिक क्रोध आ सकता है, बहुत अधिक उद्विग्न हो सकते हैं। तो ऐसे में बेहतर हो कि सभी बड़े फैसले इस सप्ताह के लिए और विशेष करके सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक टाल दिए जाएं। बृहस्पति या शुक्रवार तक टाल दिया। शुरू के 4-5 दिन रेस्ट के मूड में हो जाइए, अच्छे काम करिए, सोशल वर्क करिए, लेकिन पर्सनल चीज़ें, कार्य व्यापार को बढ़ाने, निवेश करने, इन्वेस्टमेंट करने, किसी के साथ साझेदारी करने, इन सब चीज़ों के अवसर आएंगे, आने दीजिए, उस पर डिसीजन मत लीजिए। ये सलाह आपके लिए है। शिक्षा के मामले में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, शिक्षा के मामले में कुछ बाधाओं का योग है। असेट खरीदने के लिए अच्छा समय, 14 तारीख के बाद कुछ संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, विशेष करके ज़मीन जायदाद, तो खरीद सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। सुदूर यात्रा का योग है और स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है आपके लिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए भाई सेहत को लेकर सावधान रहिए। अगर सेहत को लेकर के कुछ लंबी समस्या उत्पन्न हो सकती है इस समय, तो सेहत को लेकर के आपको बहुत सावधानी रखनी है। परिश्रम का उतना अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं, आपका गलत जो है वो प्रयोग कर सकते हैं और आप पर आरोप लग सकता है। तो थोड़ा सा बहुत सावधान रहिए, दूसरों के फटे में हाथ नहीं डालना है, पड़ना नहीं है, कर्ज इत्यादि लेकर के काम नहीं करना है और इतनी मदद किसी की नहीं करनी है, किसी के लिए इतना परिश्रम नहीं करना है कि वो आपको कोई चीज़ आपके अनुकूल ना हो तो आपको मानसिक अशांति दे, क्योंकि मानसिक अशांति का योग बन रहा है। यात्रा का तो प्रबल योग बना हुआ है, कहीं सुदूर यात्रा, सुदूर के कुछ अवसर जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि सुदूर की यात्रा और अवसर से आपको लाभ का भी योग है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। पुरुषार्थ बहुत रहेगा, हिम्मत बड़ी रहेगी और कोई विषम परिस्थिति में कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष मित्र आपकी बड़ी मदद कर सकता है। तो उस दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा है। शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छा समय, शिक्षा में के बल पर, भाग्य के बल पर आपकी आय में निरंतरता रहेगी और हर विषम परिस्थिति में कोई अच्छा रास्ता निकल जाएगा और कोई बहुत नुकसान होते होते भी उसमें कुछ न कुछ लाभ जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो भाग्य प्रबल है, भाग्य जो है लाभ दिखा रही है, पुरुषार्थ बहुत है, किसी अच्छे सच्चे मित्र का सहयोग आपके लिए प्रबल रूप से बन रहा है। ज़मीन जायदाद या किसी एग्रीमेंट में पड़ने के लिए बिल्कुल सप्ताह अनुकूल नहीं है, उससे बचने की सलाह दूंगा। मीन वालों की बात करता हूँ। मीन वालों के लिए यात्रा का ज़बरदस्त योग बना हुआ है, सुख समृद्धि में वृद्धि का योग बना हुआ है, आय बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बौद्धिक क्षमता के लिए ज़बरदस्त सप्ताह है। कुछ उत्साहजनक जो है वो परिणाम आपके लिए आएंगे। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में हैं उनको बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। आय के स्रोत आपके लिए एक से अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग अपने नए कार्य व्यापार प्रारंभ इस सप्ताह कर सकते हैं और समय भी अनुकूल है, मतलब उसमें आपको स्थिरता और आगे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष भी अनुकूल है, भाग्य से लाभ का योग जो है वो बनेगा, भाग्य साथ देगी और कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए भी समय सहयोगी है, शुभ कार्यों के लिए समय सहयोगी है। कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो 14 तारीख के बाद आप अपने कार्य व्यापार को बढ़ाइए, संबंधों को बढ़ाइए। विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं तो उसको फिक्स करिए, तय करने के लिए अच्छा समय है और भाग्य जो है वो प्रबल है। बस थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना है, दूसरों पर शक कम करना है। आप बहुत अधिक शक करेंगे, बहुत अधिक हर बात में कहीं ना कहीं आपको कुछ निगेटिविटी नज़र आएगी और विश्वास की कमी रहेगी दूसरों के ऊपर, तो थोड़ा और इस कारण कुछ आपसी करीबी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो विश्वास को बढ़ाना है, बिना वजह जो है वो अविश्वास नहीं करना है, करीबी लोगों के साथ उलझना नहीं है, बल्कि उनको प्रसन्न रखना है, उनको खुश रखने का प्रयास करना है। भले थोड़ा बहुत अपना कुछ नुकसान हो जाए, कुछ अपनी कोई चीज़ चली जाए, लेकिन प्रसन्न रखिए ताकि आप अंत में आप प्रसन्न रहें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।